Hello students. So first topic of our today's class is absorption of gamma rays. तो जब भी हम गामा रेज को इंसिडेंट कराते हैं किसी भी मटेरियल पे, द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज डिक्रीजेस। जैसे जैसे वो मटेरियल के अंदर या किसी भी मैटर के अंदर पास होंगी तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो जो डिक्रीज होती है इंटेंसिटी वो किस वजह से होती है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे फोटोन्स इन द मैटर। और वो तीन तरीके से होता है, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड बाय पेयर प्रोडक्शन। तो इसी के लिए हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन। तो हमने ले लिया लेट आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट गामा रे। फिगर में देखिए इंसिडेंट गामा के रे के लिए हमने आई नॉट ले ली इंसिडेंट इंटेंसिटी। जो वो मैटर के अंदर ट्रेवर्स कर रही है उसकी इंटेंसिटी है आई। सपोज डी आई इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्ब हो गई, तो चेंज इन इंटेंसिटी क्या हुआ? डी आई माइनस डी आई। कितना उस केस में जो स्मॉल डिक्रीज हुआ इंटेंसिटी का, दैट इज माइनस डी आई फॉर ट्रैवर्सिंग ए डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dx। तो उस केस में जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी है माइनस डी आई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी आई एंड द थिकनेस dx। इन दोनों को कंबाइन किया तो माइनस डी आई इज प्रोपोर्शनल टू आई dx। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, दैट इज म्यू, एंड इट इज नोन एज लीनियर एब्जॉर्प्शन और एटेन्युएशन कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ स्लैब। अब यहीं से हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो डी आई, ये आई नीचे चला गया तो डी आई बाई आई, माइनस को राइट साइड पे ले गए तो माइनस म्यू डी एक्स आ गया। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं। इनिशियल इंटेंसिटी हमारी कितनी थी? आई नॉट। फाइनल मैंने मान ली, निकलने के बाद जो इंटेंसिटी रहेगी दैट इज आई माइनस म्यू म्यू डी एक्स था। इसके लिए अगर हम इंटीग्रेशन लाएंगे तो इनिशियल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 0, और जो फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है हमारा? x। तो यहाँ 0, यहाँ x। नाउ सॉल्व करेंगे, 1/i का इंटीग्रेशन लॉग आई, अपर लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? लॉग ई बेस आई बाय आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन x। लिमिट 0 to x है तो x माइनस 0 दैट इज x। नाउ log e को कन्वर्ट करना तो ये e की पावर में चला जाएगा राइट साइड, टेकिंग e बोथ साइड्स, देन यू विल गेट i बाय आई नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस म्यू एक्स। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई नॉट e की पावर माइनस म्यू एक्स। इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी जो है आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, जैसा कि इस ग्राफ में भी दिखाया हुआ है फिगर 6.09 में देखिए। तो इसका मतलब क्या है? x के साथ साथ थिकनेस के साथ साथ इंटेंसिटी जो है आपकी exponentially decrease होगी। नाउ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्यू जो है हमारा, ठीक है, इसकी अगर मैं यूनिट बताऊं तो इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। क्योंकि म्यू अगर ऐसा है तो मैं म्यू को लेट कर सकती हूँ 1/x, डिस्टेंस की यूनिट है ना, तो 1/x लेट कर लिया। तो यहाँ आई का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू की जगह 1/x रखा, एक्स एक्स कट गया तो ई की पावर -1। तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू, यहाँ ई की पावर -1 आ गया तो आई की वैल्यू क्या आ गई? आई नॉट बाय ई। इसका मतलब क्या है? जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है किसी भी मीडियम का गामा रेस के लिए, हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ thickness of the medium required to decrease the intensity। कितनी डिक्रीज हुई? 1/e टाइम्स द ओरिजिनल इंटेंसिटी, और 1/e की जगह हम लिख सकते हैं 1/e की जगह 0.368 टाइम्स द ओरिजिनल इंटेंसिटी। 1/e की वैल्यू होती है 0.368। नेक्स्ट इज मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हमारा होता है म्यू एम। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ रेशियो है किसका? म्यू और रो का, मीन्स रेशियो ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्यू टू द डेंसिटी रो। अब इसकी यूनिट निकालनी है हमें, तो म्यू की सेंटीमीटर इनवर्स, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो जी सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे इसको तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम।
नाउ यूनिट ऑफ मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो जो मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है किसी भी मटेरियल का, दैट इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल और नेचर ऑफ द मैटर। कहता है जो अगर मैं मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट वाटर वेपर, वाटर या आइस की बात करूं तो इनके लिए सबके लिए क्या होगा, सेम, क्योंकि सब का जो क्वांटिटी है एक ही चीज है। इन टर्म्स ऑफ मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन लॉ कैन बी डिफाइंड एज I इज इक्वल टू I नॉट E की पावर। अब म्यू की जगह क्या लिख दिया हमने, म्यू एम रो। यहां से देखिए ना, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एम इंटू रो, तो माइनस म्यू एम रो एक्स। नेक्स्ट इज हाफ वैल्यू थिकनेस। अब ये हाफ वैल्यू थिकनेस क्या होता है, मैं कह रही हूं अगर इंटेंसिटी इनिशियली आई है और उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक्स हाफ, तो इंटेंसिटी क्या हो गई हमारी, आई नॉट बाई टू, इंटेंसिटी भी हाफ हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारी इंटेंसिटी भी हाफ हो गई, तो इंटेंसिटी हाफ हो गई, डिस्टेंस भी हाफ हो गया। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आई की जगह क्या पुट कर देंगे, आई नॉट बाई टू इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स हाफ। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट ई माइन म्यू एक्स हाफ इज इक्वल्स टू 2। इसे ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो पावर माइनस की जगह प्लस हो जाएगी। ठीक है, आई नॉट से आई नॉट कट गया, 2 उधर गया तो 2 बन गया। अब हमें म्यू एक्स हाफ की वैल्यू निकालेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ई हट गया, यहाँ log 2 की वैल्यू log e बेस 2, ई बेस को 10 बेस में करेंगे तो 2.303 लिख लो, या 3026 से मल्टीप्लाई log 10 बेस 2, और इसकी जो टोटल वैल्यू आती है दैट इज 0.693। तो म्यू एक्स हाफ इज इक्वल टू 0.693। तो यहाँ से एक्स हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 बाय म्यू। सो नेक्स्ट इज relative contribution of three types of interaction to the total absorption of gamma rays। कहता है जब भी गामा रेज पास होते हैं किसी भी मटेरियल में, 3 टाइप से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, विच ऑफ 3, अब हमें ये देखना है इनमें से कौन सा डोमिनेट होगा। ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी ऑफ गामा रेज पे और एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज, जो कि तीनों की वजह से हो रहा है। अब मैंने मान लिया जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी है, स्मॉल डिक्रीज इन इंटेंसिटी डी आई। ठीक है, कब, जब गामा रेज पास कर रहे हैं किसी भी मैटर से जिसके थिकनेस है dx, जब वो dx थिकनेस के थ्रू ट्रेवर्स करते हैं। तो कहता है उस केस में जो टोटल सम है डिक्रीज इन इंटेंसिटी का, वो किसके बराबर होगा, सम फोटोइलेक्ट्रिक, कॉम्पटन एंड पेयर प्रोडक्शन। अब हम इन्हें अलग अलग लिखेंगे, तो डी आई की वैल्यू अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक के लिए लिखूंगी तो पीई लिख दिया, फिर डी आई की वैल्यू मैंने कॉम्पटन के लिए लिखी तो सी एक्स, पेयर प्रोडक्शन के लिए लिखी तो पीपी। टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल को कंबाइन कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, आई कॉमन आ गया, यहाँ से डी एक्स कॉमन आ गया, तो ये म्यू पीई, म्यू सी एस, म्यू पीपी। नाउ ये जो कॉम्बिनेशन है इसको डायरेक्टली म्यू लिख दिया, तो म्यू हमारा किसके बराबर है, म्यू पीई, म्यू सी एस एंड म्यू पीपी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन की वजह से जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है या पार्शियल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। अब हम अगर ग्राफिकली देखें तो हम क्या देखते हैं, टोटल पार्शियल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमने लेड के लिए ड्रॉ करी। ठीक है, लेड के लिए प्लॉट किया तो हमने क्या देखा, एट वेरी लो एनर्जीज, जब एनर्जी बहुत कम है तो उस केस में हमारा जो है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो डोमिनेट कर रहा है। देखो लो एनर्जीज में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये देखो मैं एरो करके दिखा रही हूँ, तो सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट कर रहा है लो एनर्जीज पे, फोटो इलेक्ट्रिक। फिर हम अगर बात करें, फिर हमारा ये डिक्रीज होना शुरू कर देता है धीरे धीरे, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक डिक्रीज होना शुरू कर देता है तो कौन आ जाता है, कॉम्पटन, ये आ गया कॉम्पटन यहाँ से। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डोमिनेट्स बट डिक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ गामा, एकदम से डिक्रीज हो गया। अब एज द एब्जॉर्प्शन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस,
कहता है जो एब्जॉर्प्शन है फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से अगर कम होता है, फिर कौन शुरू हो जाता है? कॉम्पटन। ये देखिए कॉम्पटन की वजह से एब्जॉर्प्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा। कहता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं इन दोनों इफेक्ट की वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज अराउंड 0.5 MeV। कहते हैं अगर मैं एनर्जीज की बात करूं और कम ले लूं, लेस देन 1 MeV की बात करूं, तो देखो 1 MeV से कम पे कौन है? कॉम्पटन। ये कॉम्पटन की लाइन है ना, तो 1 MeV से कम किसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है? कॉम्पटन की वजह से। एब्जॉर्प्शन बाय पेयर प्रोडक्शन एट गामा रे एनर्जी 1.02, दिस इज 1.02 से स्टार्ट होता है किसका? पेयर प्रोडक्शन का। ये पेयर प्रोडक्शन है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन गामा रे। तो हमने क्या देखा, जब पहले दो केस डिक्रीज होने शुरू कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम? कौन आ जाता है? पेयर प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हाई एनर्जीज पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कंप्लीटली किसकी वजह से है? पेयर प्रोडक्शन के। ग्राफ के अंदर देखिए जो कंट्रीब्यूशन है पेयर प्रोडक्शन का हाई एनर्जीज पे ज्यादा है। तो कंबाइंड ग्राफ बनते तो देखिए टोटल वाला देखिए कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज। कहते हैं गामा रेज की बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है और विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं तो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम थिक शील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थिक शील्ड का यूज किया जाता है। तो ये देखा गया फ्रॉम द स्टडी ऑफ गामा रेज, हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल मटेरियल लेना पड़ेगा और वो थिक बनाना पड़ेगा, शील्ड बनानी पड़ेगी उसकी प्रॉपरली, और हम उसकी थिकनेस कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कहते हैं तीनों मोड्स के इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन है फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से दैट इज बेस्ट ड्यू टू that is best due to the reason two process either scattered or annihilation radiation are emitted, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में annihilation और radiation ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ट। कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी है एब्जॉर्प्शन की गामा रे फोटोन के थ्रू दैट इज proportional to z की power 5 h nu की power 3.5, where z is atomic number of absorbing material and h nu is the energy of gamma ray photon। और इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए जो गामा रेज हैं, ठीक है, उनके लिए कहते हैं z की वैल्यू है वो पर्टिकुलर मतलब हाई होनी चाहिए, ठीक है, तो अच्छा शो होता है रिजल्ट। सो थैंक यू। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज, देन वी हैव स्टडीड मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज। सो होप सो सबको क्लियर होगा यहाँ तक। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।